आटे की लाइन में जब लोग 3100 रुपए के थैले के लिए अपनी जान जाया कर देते हैं, आप इनकलाब फ्रांस की भी आप उससे आगे निकल चुके। मुल्क की मईशत का जो हाल हुआ है, अब मैं क्या कहूँ उसके बारे में। रोज़ इसके मुतालिक बात कर कर के खुद परेशान हो रहे हैं कि जनाब अब इस मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा। उस एफबीआर के अफसर की जिसने लेटर लिखा है शहबाज शरीफ को, मुझे करप्शन की इजाजत दी जाए, मेरा 1 लाख रुपए में बच्चे नहीं पल रहे। जरा 1 लाख का बजट देखें तो मैंने बनाने की कोशिश की है। अगर बिजली का बिल दूं तो दूध वाले के खत्म हो जाते हैं, दूध वाले को दूं तो बच्चों की ट्यूशन फीस नहीं जाती, बच्चों की ट्यूशन फीस दूं तो ईद नहीं मनाई जाती, फल लूं तो आटा खत्म हो जाता है, आटा खरीदूं तो मां की दवाइयां खत्म हो जाती। डॉक्टर साहब, इस वक्त सूरत हाल, यानी एक दिन इंसान सोचता है कि यार आज का दिन बड़ा मुश्किल है, बड़ा सख्त है, हो सकता है कल थोड़ा सा रिलीफ हो, लेकिन जो अगला दिन आता है तो फिर हमें गुजरा हुआ दिन अच्छा लगने लगता है। क्या मतलब क्या हुआ है ऐसा? ये नहीं है कि पाकिस्तान पे इस तरह के हालात, मुश्किल हालात नहीं आए होंगे, लेकिन एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि ये वाले हालात जो आज हमें देखने को मिल रहे हैं, इससे पहले कभी नहीं देखने को मिले। जी बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप, और जो आगे हालात आने वाले हैं वो आज आपने नहीं देखे होंगे, जो उसका तस्वर भी नहीं कर सकते जो हालात आने वाले। और ये एक कल्मिनेशन है चीजों की जो मुसलसल बढ़ते 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 यहाँ तक पहुंचे। एक छत है, वो उस पे बारिश पड़ती है और कहीं से वो उसका लीक शुरू हो जाता है, आप वो लीक ठीक नहीं करते तो एक वक्त ऐसा आएगा कि जब मानसून की बारिश का आएगा झटका तो वो छत गिर भी सकती है, और गिर जाती हैं छतें। बिल्कुल। अब मसला ये है कि पाकिस्तान जो है शुरू से वो इस हिंदू फोबिया के जो है ना चक्कर से नहीं निकल सका, और वो ऐसा कोई स्कीम डेवलप नहीं कर सके जिसमें वो अपने बॉर्डर्स के जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व कर सकते, वेदर दैट इज विद अफगानिस्तान और इंडिया और इवन चाइना, या वो अपने जो इकोनॉमिक जो उनकी बेस है, इकोनॉमिक बेस, उसको स्ट्रेंथन कर सकते, या वो रीजनल ट्रेड में अपना जो है जायज मकाम हासिल कर सकते रीजनल बेसिस पे। आरसीडी बनी थी, मुझे याद है आरसीडी का जमाना, तो रीजनल कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट, उसमें ईरान, तुर्की, पाकिस्तान, ये लोग मुल्क शामिल थे, और काफी उस वक्त जो है वो बेहतर सूरत हाल बन रही थी। लेकिन फिर वो आरसीडी खत्म हो गई, उसके बाद तो कोई ऐसा रीजनल अरेंजमेंट नहीं हुआ इस खित्ते में। और पाकिस्तान ने अपने भी इकोनॉमिक जो जरूरियात हैं उनको एड्रेस कभी भी संजीदगी के साथ नहीं किया। एक ये है कि आज का गुजारा कर लो, कल देखी जाएगी, ये पॉलिसी बनाई। बिल्कुल। अब देखें, जाहिर है हमें तो पाकिस्तान की फौज से या सरकार से तो हमें कोई हमदर्दी नहीं है, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पे कब्जा किया हुआ है, गिलगित बल्तिस्तान पे भी। लेकिन अवाम जो है वो तो हमारे ही जैसे हैं, जैसे हमारे लोग इस वक्त मुश्किल का शिकार हैं, भूखे मर रहे हैं, फाके हो रहे हैं, मुजाहरे कर रहे हैं, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, तालीम नहीं है, सेहत नहीं है, सड़कें नहीं है। यही हाल तो पाकिस्तान के हर शहर, हर गांव का भी तो यही हाल है। वहां कोई मिलियनेयर थोड़ी रहते हैं, वहां पे भी तो किसान ही रहते हैं, मजदूर रहते हैं, निचला तबका रहता है। तो इसीलिए मैंने ये नारा दिया था, एक का दर्द सबका दर्द, कि हम कभी भी ये नहीं कहते कि पाकिस्तान ने चूंकि हम पे कब्जा किया है तो हम ये चाहें कि पाकिस्तान की जो अवाम है, पाकिस्तान की जो जनता है, उससे उसका इंतकाम लिया जाए और उनके ऊपर कोई मुसीबत टूटे तो हम जश्न मनाएं। क्योंकि वो कहते हैं कि दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना है। लेकिन पाकिस्तान के अवाम तो हमारे उस तरह के दुश्मन नहीं है, वो भी हमारी तरह के मेहनत कश लोग हैं, वो भी पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के जबर का और पाकिस्तान की सक्सेसिव गवर्नमेंट्स की जो गलत इकोनॉमिक पॉलिसीज और फॉरेन पॉलिसीज है उसका शिकार है। बिल्कुल। तो अब सूरत हाल जो है वो ये है कि पाकिस्तान एक फ्री फॉल में जा रहा है, और जैसा अभी आप प्रोग्राम से पहले बता रहे थे, डॉलर 190 290 से ऊपर हो चुका है, 297।
ओपन में 97 देखे ना। अब ये कोई बात, ये कोई टुक है तो इसका मतलब तो सीधा सीधा एक तो मतलब ये है कि आपकी एक्सपोर्ट्स बंद। अब एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट ही नहीं कर सकता, उसको पास वो कैसे मुकाबला करेगा आलमी मंडी में डॉलर का इंडिया के साथ। रोजाना पाकिस्तान में 70,000 आदमी पासपोर्ट बनवा रहा है बाहर जाने के लिए, एक दिन में 70,000। इनके पास कागज खत्म हो गए हैं पासपोर्ट बनाने के, इनके पास इंक खत्म हो गई है। 70,000, क्योंकि ब्रेन ड्रेन शुरू हो गई है लोगों को। यहाँ पर जब आप रोजगार भी नहीं दे सकते, उनको खाना नहीं दे सकते, उनको आटा नहीं दे सकते, उनको तालीम नहीं दे सकते, लोग अपने बच्चों को ना तालीम दे सकते हैं ना उनको खाना दे सकते हैं, तो फिर बाहर जाएंगे। और बाहर जाकर पाकिस्तानियों की बड़ी कदर होती है, पाकिस्तानी हर बड़ी से बड़ी जो है पोस्ट पर बैठता है। इस वक्त जो बर्तानिया का, यूके का जो प्राइम मिनिस्टर है, उसके जो एंसेस्टर्स हैं वो गुजरांवाला से गए हुए हैं, वो भी पाकिस्तानी है देखा जाए तो। इस वक्त जो स्कॉटलैंड का फर्स्ट मिनिस्टर बना है वो पाकिस्तानी, उसके माँ बाप पाकिस्तानी है। इस वक्त जो लेबर पार्टी का वहां का लीडर है स्कॉटलैंड का, उसके माँ बाप पाकिस्तानी है। इसी तरीके से कितने पाकिस्तानी जो अमेरिका में बहुत अच्छी पोजीशंस पे हैं, कितने इंडियंस हैं जो कि बड़ी बड़ी जितनी भी अमेरिका की मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उसको हेड कर रहे हैं, उसके सीईओज हैं। तो पाकिस्तानी इंडियंस जो हैं ये दुनिया में बेहतरीन जो है समझे जाते हैं, अपने दिमाग के हिसाब से, अपने जो है ना सलाहियतों के हिसाब से इंतहाई मेहनती और इंतहाई दर्जे के लायक लोग होते हैं। और उस जैसी कौम को, इस जैसी कौम को, इस जैसी मिडिल क्लास को, क्वालिफाइड एजुकेटेड मिडिल क्लास को इस हुकूमत ने, जो कि शहबाज शरीफ की हुकूमत है, जो कि इमरान खान की हुकूमत थी, जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उन्होंने इस मिडिल क्लास को खत्म कर दिया। सर सड़कों पे ले आ, ये वजह है आपकी सड़कों पे ले आया। और आपने सर पासपोर्ट की बात की, तो अभी लास्ट मंथ फरवरी में मैं अपना पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए मैं ऑफिस में गया हूं और मुझे 100 पेज का चाहिए था। अब बिलीव करें कि मुझे वहां पे बताया गया, वहां के असिस्टेंट डायरेक्टर पासपोर्ट के जो थे वो कह रहे थे कि सर हमारे पास पेपर नहीं है, तो आपको 36 पेजेस का हम इशू कर सकते हैं, 100 पेजेस वाला हम आपको। मैंने हालांकि उनको कहा यार 10 ईयर्स का कर दो, बार बार क्योंकि जरूरत पड़ती है और ज्यादा जरूरत पड़ती है तो पेजेस बढ़ा दे, तो उन्होंने नहीं बढ़ाया, हालांकि मैंने फीस भी पे की हुई थी। तो मुझे जो पासपोर्ट अभी मिला ना आपको, ये है नहीं, उनके पास कागज नहीं है। एग्जैक्टली, वो असिस्टेंट डायरेक्टर वहां पे बैठे हुए थे और उन्होंने मुझे कहा, तो मैंने कहा बस ठीक है, अब अगर आपके पास कागज ही नहीं है तो मैं इसके ऊपर क्या आपसे वो बहस करता रहूंगा। मैं कहा जो है वो मुझे आप इशू कर दे। और बिलीव मी कि सर जो लाइनें लगी हुई थी वहां पे, मैं हैरान हो गया कि मतलब पासपोर्ट बनाए हुए मुझे पता नहीं काफी अरसा हो गया, रिन्यूअल भी कराता हूं, ये रश मैंने कभी नहीं देखा, ये हालत मैंने कभी नहीं देखी। जो इस लोग छोड़कर जा रहे हैं ना जी, लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं सर, क्यों ना ड्रेन हो रही है, क्योंकि उनको ये इस मुल्क के जो ये सियासतदान हैं ये उनको आटा नहीं दे सकते। तो लोग बेचारे अपनी जमीनें बेचकर, अपनी जायदादें बेचकर, औरतें अपना जेवर बेचकर अपने बच्चों को जो है बाहर भेज रही हैं सर। और वो जो है बाहर जाकर कुछ कमाई करें। और जो यहाँ तो रोजगार ही नहीं है, रोजगार खत्म कर दिया, सारा रोजगार इनके पेटों में चला गया, इन बिजनेसमैनों के, इन सियासतदानों के, इन ब्यूरोक्रेट्स और इनके बच्चों के लिए चला गया सारा। सर बात ये है कि ये पाकिस्तान के आम लोगों के लिए छोड़ा ही कुछ नहीं इन्होंने। असल मसला सर ये है कि ये लोग, इनका तो कुछ नहीं जाता। जो आम आदमी है जब वो कहता है, कहते जी आप में तो पेट्रियाटिज्म नहीं है, क्यों आप पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं? क्योंकि इनके अंदर पेट्रियाटिज्म बहुत है कि इनकी फैमिलियां जो है दुबई, लंदन और अमेरिका में आबाद होती है, लेकिन अगर कोई और जाता है कहता है यार मैंने यहाँ नहीं रहना, ना मुझे बच्चे को तालीम मिल रही है, ना सेहत मिल रही है, ना प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है, ना सिक्योरिटी मिल रही है, ना कोई और चीज मिल रही है, और आटे के लिए मुझे लाइनों में खड़ा होना है। तो इससे बेहतर है कि ये मेहनत मैं अगर कहीं और करूंगा तो एटलीस्ट इज्जत तो होगी ना मेरी वहां पर।